शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता पहला अध्याय ज्योतिर्लिंग और उपलिंग। ऋषियों ने कहा, हे सूची, लोगों के हित कामना से अनेक आख्यानों सहित शिवजी का अवतार ओ महात्म्य आपने पूर्णता कहा। हे तात, हे शिव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। अब आप शिवजी के लिंग संबंधी महामात्म्य को फिर कहिए। पृथ्वी पर प्रत्येक तीर्थों में शिवजी के जितने भी शुभ लिंग हैं उनका लोगों के हित कामनार्थ कथन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, लोगों की हित कामना से यह आप लोग ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। हे मुनीश्वरों, समस्त शिवलिंगों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सहित यह सारा जगत लिंगमय ही है। तद्यपि इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं और जैसे कुछ मैंने सुना है वह कहता हूँ, आप लोग प्रेम सहित सुनिए। पृथ्वी में ही नहीं, पाताल और स्वर्ग में शिवजी के लिंग हैं। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही शंकर जी ने अपने लिंग की कल्पना की है, जिसकी पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। हे द्विजय, यद्यपि पृथ्वी में जितने लिंग हैं उनकी संख्या नहीं है, तद्यपि प्रधान लिंगों को मैं कहता हूँ। जो इन प्रधान से भी प्रधानों के प्रभाव को सुनता है वह क्षण भर में सब पापों से मुक्त हो जाता है। वे प्रधान ज्योतिर्लिंग हैं। ज्योतिर्लिंग यह है, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय के शिखर में केदार, डांकनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश, गौतमी तट पर त्र्यंबकम, चताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश और शिवालय में घुश्मेश। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है वह पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के फल को अच्छी तरह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, मनुष्य को तो कहना ही क्या है। अतः लिंगों का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। यह तो ज्योतिर्लिंग का कुछ फल कहा। अब ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों को सुनिए। जहाँ सागर से पृथ्वी का संयोग हुआ है वहाँ अंतकेश नामक सोमेश्वर का उपलिंग, भृगु कक्ष में मल्लिकार्जुन से उत्पन्न हुआ रुद्रेश्वर लिंग, नर्मदा के तट पर महाकाल ज्योतिर्लिंग से संभूत दुघेश लिंग, बिंदु सागर में अहंकार से उत्पन्न हुआ कृदमेश नागलिंग, यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न हुआ भूतेश उपलिंग, सहम पर्वत पर भीमशंकर से प्रकट हुए भीमेश्वर नामक उपलिंग, सरस्वती के तट पर नागेश्वर महादेव से प्रकट हुए गुप्तेश्वर तथा घुमेश्वर से प्रकट हुआ व्याघ्रेश्वर उपलिंग बड़ा ही प्रसिद्ध और सर्वकामदायक है, जिसके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। हे द्विजय, इस प्रकार मैं आप लोगों से ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों को कहा। मुख्यता को प्राप्त ये लिंग भली भांति प्रसिद्ध हैं, परंतु इसके अतिरिक्त और भी जो मुख्य लिंग हैं उन्हें श्रवण कीजिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। दूसरा अध्याय शिवलिंग महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, गंगा जी के तट पर बसी हुई मुक्तिदायिनी काशी नगरी सर्वथा ही प्रसिद्ध लिंगमयी और शिवजी की निवास भूमि है, जिसमें कृतिवासेश्वर नामक एक ऐसा अविमुक्त लिंग है जिसके निकट वास करने वाले क्रूर या बालक उन्हीं के समान हो जाते हैं तथा वहाँ पर तिल भांडेश्वर और दशाश्वमेध नामक लिंग है। फिर कौशिकी नदी के तट पर भूतेश्वर नामक लिंग, गांडकी के किनारे बुटकेश्वर, फल्गु के किनारे पुरेश्वर, उसके उत्तर में सिद्धनाथेश्वर और दूतेश्वर तथा दधीची की रणस्थली में श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ और जापेश्वर नामक लिंग है। इस प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश,
विमलेश्वर, सुरेश, भांडेश्वर, हंकारेश्वर, सुरोचन, भूतेश्वर और संगेश नामक ज्योतिर्लिंग हैं। फिर सप्तका के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर और सोमेश लिंग प्रसिद्ध हैं। फिर रामेश्वर, कुमेश्वर, नंदेश्वर और पुंजेश्वर नामक लिंग हैं तथा प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर नामक लिंग दशमेध तीर्थ पर है और वहाँ सोमेश्वर और भारतेश्वर भी ब्रह्म तेजदायक हैं तथा वहीं पर भक्तों की रक्षा करने वाले सुलटकेश्वर और मागधेश्वर भी हैं। अयोध्या में नागेश नामक शिवजी प्रसिद्ध हैं जो सूर्यवंशियों के सुखदायक हैं। इसी पुरुषोत्तमपुरी में सर्वानंददायक भुवनेश और लोकेश नामक महालिंग, कामेश्वर नामक शुभलिंग, नागेश्वर और शुक्रेश्वर भी लोकों के हित कामना से स्थापित हैं। फिर बटकेश्वर और सिंधु के तट पर कापलेश्वर और वक्त्रेश सर्व पाप नाशक हैं। धोतपापेश्वर, भीमेश्वर तथा सूर्येश्वर नामक शिवलिंग भी प्रसिद्ध हैं और उधर ही ज्ञानदाता लोक पूजित नंदेश्वर और नाकेश्वर महा पुण्य के दाता हैं। फिर विमलेश्वर, कंटकेश्वर, चतुकेश्वर, चंद्रशेखर और सिद्धश्रेष्ठ जी सब मनोरथों के देने वाले हैं। जहाँ शंकर जी के अनंत दैत्य को मारा था वहीं पर अंधकेश और विशेश्वर भी विख्यात हैं जिन्होंने शरणेश्वर भी कहा जाता है। इसी प्रकार कृदमेश्वर जी तथा कोटिश नाम वाले अर्बुदाचल पर व्याख्यात हैं और वहीं पर लोगों के सुखदाता अचलेश जी भी व्याख्यात हैं। और नागेश्वर जी तो नित्य कौशिकी नदी के तट पर स्थित हैं और शुभ कल्याण भाजन अंतेश्वर जी वहाँ स्थित है। फिर योगेश्वर, वेदनाश्वर, कोटीश्वर, सप्तवेश्वर, भद्रेश्वर, चंडेश्वर और संगमेश्वर ये सभी शिवलिंग पूर्व दिशा में विराजमान हैं। अब दक्षिण दिशा के ज्योतिर्लिंग को सुनो। इस प्रकार से शिव महापुराण चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे तीसरा अध्याय आत्रि अंशों तप वर्णन और चौथा अध्याय अत्रीश्वर महात्म्य वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।